Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic is factor affecting the rate of the enzyme action. The functional specificity of every enzyme is the consequence of its specific chemistry and configurations. Any factor that can alter the chemistry and shape of an enzyme can affect its rate of catalysis. Some of the important factors that can affect the rate of enzyme action are concentration of the enzyme, concentration of substrate, temperature and pH of the medium. तो इसके अंदर बेटा जो है फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम पर बेसिकली चार हैं। एक तो एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन है, दूसरा है सबस्ट्रेट की, तीसरा टेम्परेचर और चौथा पीएच ऑफ द मीडियम। इन चारों के अंदर अगर फ़र्क होता है यानी इनकी मकदार कम होती है या ज़्यादा होती है तो एंजाइम के फंक्शन पर असरअंदाज होती है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में कि अगर इनकी मकदार जो है वो कम है तो इसका मतलब है कि एक्टिव साइट कम अवेलेबल। तो अगर इनकी मकदार ज़्यादा कर दी जाए, एंजाइम को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन जो है वो जल्द ही मुकम्मल होगा। यानी एक एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन करने के बाद दूसरे सबस्ट्रेट को लेगा, फिर तीसरे को लेगा और काम जो है वो जल्दी हो जाएगी। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट at a specific time provided substrate concentration is at unlimited substrate concentrations. If the amount of the enzyme is increased by twofold, the reaction rate is doubled. By increasing the enzyme molecules as increase in the number of the active site take place, more active site will convert the substrate molecule into products in the given period of the time. After a certain limiting concentration, the rate of the reaction will no longer depend upon this increase. यानी इसमें कहने का मकसद ये है कि जब हमने देखा कि हमने एंजाइम की तादाद को बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट की एक ख़ास तादाद जो मौजूद थी वो सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई और फर्दर जो है एंजाइम की मकदार बढ़ाने से एंजाइम जो है वो उसके प्रोसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि एंजाइम अवेलेबल थे, एक्टिव साइट अवेलेबल थी, लेकिन सबस्ट्रेट जो है उनकी तादाद जो है वो ख़त्म हो गई। दूसरा जो है हम देखते हैं सबस्ट्रेट की जो है वो हम कंसंट्रेशन कि अगर सबस्ट्रेट जो हैं उनकी तादाद को हम बढ़ाते हैं तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट अगर बढ़ जाता है तो एंजाइम जो होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होगा। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन अ फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एनीमोर। तो जैसे कि डायग्राम में अगर हम आगे देखते हैं, दिस इज बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम आर ऑक्युपाइड एंड फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। तो डायग्राम के अंदर जो है वाज़े हम इसको देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जा रही है, दूसरी तरफ रिएक्शन रेट है। तो एक लेवल अगर आप देखें तो पहले जो है वो हमें सबस्ट्रेट के जो है वो बढ़ाने के साथ जो है वो रिएक्शन तेज़ हो रहा था, लेकिन जब सबस्ट्रेट की मकदार ज़्यादा हमने कर दी तो क्योंकि एंजाइम की मकदार कम हो गई, एक ख़ास लेवल पर जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है वो रिएक्शन चला गया और फर्दर सबस्ट्रेट के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट जो है वो कम हो गया। तीसरे नंबर पर जैसे कि हम बताएं टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो चूँकि एटम एक दूसरे के साथ कोलिजन होती है, जिसकी वजह से एटम जब उसके अंदर टकरा कर जो है वो एंजाइम की शक्ल को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। द रेट ऑफ द एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज
with increase in temperature, but up to a certain limit, all enzyme can work at their maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature. यानी वो टेम्परेचर है जिस लेवल पे, अगर इस लेवल पे अगर इंजाइम काम करें तो रिएक्शन रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाएंगे. तो फॉर इंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 सेंटीग्रेड इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर. यानी ये वो टेम्परेचर है जिसमें इंजाइम जो है वो बेहतर तरीके से फंक्शन करेंगे. और अगर यहाँ अगर डायग्राम के देखें कि हर 10 दर्जे सेंटीग्रेड बढ़ाने की वजह से रिएक्शन रेट जो है वो डबल होता जाएगा. लेकिन ये कब तक होगा, जब यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो 37 सेंटीग्रेड में देखें तो टॉप पर जो है वो कर्व जा रही है. लेकिन जो ही 37 से ज़्यादा टेम्परेचर होना शुरू हो गया तो इंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाएंगे. किस वजह से कि हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शन आर एक्सीलरेटेड एट हाई टेम्परेचर. हीट आल्सो supplies kinetic energy to the reacting molecule, causing them to move rapidly. Thus the reactant move more quickly and chance of their collision, यानी उनका टकराने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे, with each others are increased. However, further increase in heat energy also increase the vibration of the atom, which keep up the enzyme molecules. If the vibration become too violent, global structure essential for enzyme activity is lost and the enzyme is said to be denatured. यानी इंजाइम अपनी अफादियत जो है वो खो देगा और उस पर जो है वो, चूँकि बेसिकली उसकी सारा डिपेंड जो था ग्लोबल स्ट्रक्चर पर था, लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर हुआ उस टेम्परेचर की वजह से इंजाइम ने फंक्शन लूज कर दिया, क्योंकि बेसिकली ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो. और चौथे नंबर पर है इसका पीएच वैल्यू. तो पीएच वैल्यू भी प्रॉपर फंक्शन इंजाइम करने के लिए ज़रूरी है, और हर सब्सटेंस की जो है वो पीएच जो है वो इंजाइम की वो अपनी मखसूस है. तो एवरी इंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज द ऑप्टिमम पीएच. जैसे कि टेबल के अंदर अगर आप देखें तो इंजाइम पेप्सन है. ये पेप्सन वो इंजाइम है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, और ये जो है वो एसिड फॉर्म के अंदर होता है, और इसकी पीएच जो है वो 2. अगर 2 पीएच है तो ये बेहतर तरीके से, ये इसको कहेंगे ऑप्टिमम पीएच, वो रेंज जो कि बेस्ट होती है अपना फंक्शन करने के लिए. सक्रेज है 4.50, एंटीरियोकाइनेज 5.50, सिलिवरी अमाइलेज यानी वो जो है वो जो आपके थूक के अंदर पाए जाते हैं, जो है वो थूक को आप कहते हो कि यह है 6.80, कैटालेज 7.60, क्राइमोटिप्सन 7 से लेके 8, और पेनक्रियाटिक लाइपेस 9 है, और आर्जिनेज 9.70. ये वो पीएच हैं जिसके अंदर जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो इंजाइम अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं. तो इसके अंदर है कि ए स्लाइड चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड एट द एक्टिव साइड. यानी एक्टिव साइट के अंदर जो अमीनो एसिड अपना फंक्शन करते हैं तो वो चूँकि वो डी नेचर हो जाएंगे अगर इसके ज़्यादा जो है वो हमें पीएच इसकी हो जाए. मोर ओवर इट में इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, चूँकि लाजमी तौर पर जो है वो इंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट पर जो है वो सबस्ट्रेट अटैच होता है. जब दोनों अपने इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है तो इसके दौरान जो है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. अंडर दीज चेंज कंडीशन इंजाइम एक्टिविटी इज आइदर रिटार्डेड, यानी इसको जो है वो रोक देगी, या तो ब्लॉक completely. Enzyme changes in pH causes the bond of the in the enzyme to break. यानी उसके अंदर जो एक बॉन्ड्स होते हैं जो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से जो वो रिजल्टिंग इन द एंजाइम डीनेचरेशन. और तो एंजाइम इसके बाद जो है वो अपने आप को डीनेचर कर लेंगे. थैंक यू.